नमस्कार दोस्तों, आज आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। आलोक इंडस्ट्रीज जो कि टेक्सटाइल के बिजनेस में है और वो पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों सेगमेंट में काम करती है। बेसिकली कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों के कपड़े बनाती है। दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि कॉटन के कपड़े पानी को अवशोषित कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगते होंगे आप लोगों को, और पॉलिएस्टर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पॉलिएस्टर के कपड़े पानी को रिपेल करते हैं और आप लोगों को इन जनरल चिकने चिकने टाइप के लगते होंगे। अब दोस्तों मुझे तो दोनों में इतना ही अंतर समझ में आता है, बाकी जो बंदे कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो वो कॉमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये कंपनी लगभग सारे काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, मरम्मत, पैकिंग और लेदर के भी प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अप्रैल मार्केट में लगभग सारी चीज़ें ये करती है। इसके अलावा आप देखोगे इसके यूके एंड इंडिया में मिलाकर के टोटल 500 रिटेल स्टोर्स भी हैं। इस कंपनी के बारे में ज़्यादातर लोगों को तब पता चला जब इस कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा लोन ले लिया और उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने में वो विफल रही, और फिर फाइनली ये होता है कि ये कंपनी जो डेट लिया था उसकी सर्विसिंग भी नहीं कर पा रही थी, बेसिकली उसका इंटरेस्ट भी रीपे नहीं कर पा रही थी। फिर दोस्तों इस कहानी में मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एंट्री होती हो और वो कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। और दोस्तों आज की डेट में जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो अभी इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 30 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 15,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक आपको इस कंपनी का ओवरव्यू तो मिल गया होगा, इंट्रोडक्शन भी मिल गया होगा, ये कंपनी काम क्या करती है ये भी पता चल गया होगा। अब अपन इस कंपनी का थोड़ा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चल रहा है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, इसके रेशियोज़ क्या कहते हैं। बेसिकली अपन ये समझते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर हो सकता है या फिर नहीं, इस कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है और आपको बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। लास्ट के एक दिन में इस कंपनी ने माइनस का 2% के रिटर्न्स दिए हैं, एक वीक में माइनस का 4%, एक मंथ में इस कंपनी ने 13% के रिटर्न दिए हैं और एक ईयर में इस कंपनी ने 136% के रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट 5 ईयर में देखें तो सिर्फ 81% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 81% भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखोगे तो 81% के इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं आपको। अब दोस्तों इस कंपनी के दो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर पीई रेशियो, पीबी रेशियो। ये दोनों ही रेशियोज निगेटिव में है, इसका मतलब बहुत ही बुरा साइन है आप लोगों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों पीबी रेशियो माइनस का 0.86% है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस आपको पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब बुक वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पीई रेशियो माइनस का 18 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली। तो प्राइस तो इस कंपनी का पॉजिटिव है और अर्निंग नेगेटिव होगी, बेसिक सी बात है। तो अगर कंपनी की अर्निंग ही नहीं हो रही है तो आप किस चीज़ में निवेश कर रहे हो, बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश करना चाहते हो क्या। तो मुझे तो ये दोनों ही रेशियोज बहुत बेकार लग रहे हैं। सेक्टर के पीबी से भी आप देख सकते हो कंपेयर करके, तो बहुत बेकार रेशियोज हैं ये दोनों। बट चलो इसी दोनों रेशियो के बेसिस पर अपन डिसाइड नहीं करेंगे, अपन कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। अब दोस्तों अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग कंपनी की 75% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स ने ना के बराबर इन्वेस्ट कर रखा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर कर रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 2.24% की इन्वेस्टमेंट और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 22% हिस्सेदारी खरीद रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग कर रखी है। इसका मतलब प्रोमोटर्स को भरोसा है कि हमारी कंपनी इन फ्यूचर अच्छा कर सकती है। बट प्रोमोटर होल्डिंग का कई बार मतलब ये भी निकलता है कि कोई खरीदार ही नहीं है तो भाई किसको शेयर बेचें हम अपने। दोस्तों यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि आप कौन सा मतलब निकालो, बट खास बात यह है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ना के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब दोस्तों आप लोग ये समझो कि आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने तो यहाँ पे पैसा लगा रखा है जिसको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं आती, ठीक है। बेसिकली आती तो है बट म्यूचुअल फंड्स में जो मैनेजर होते हैं उनके बराबर तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते ना। तो आप अगर उनको स्मार्ट समझते हो, उनको आपको लगता है कि वो इस फील्ड के प्रो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो पेड किए जाते हैं कई बार, तो अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ तो होंगी, ठीक है। अब कुछ तो कमियाँ हैं, वो तो आपको भी अभी रेशियो से समझ में आ गया। डेट भी इस कंपनी पे है और अर्निंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। चलो फिर भी भाई ये वाली चीज़ जो है ये आप नेगेटिव समझ सकते हो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। बट प्रोमोटर होल्डिंग की वजह से आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी समझ सकते हो, ठीक है। बट अब इसके बाद एक और ट्रेंड देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों ये आप लोगों के सामने है फाइनेंशियल ट्रेंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जाए, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएँ। क्योंकि कोई भी कंपनी आप भी ओपन करोगे तो बेसिकली सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो ओपन नहीं करोगे ना, आपको इन द एंड प्रॉफिट ही बनाना है, तो प्रॉफिट तो बनाओगे। और ये कंपनी का आप रेवेन्यू देख सकते हो लास्ट के 4 साल का 2020, 21, 22, 23, और
प्रॉफिट भी देख सकते हो 2000 मतलब लास्ट के 4 सालों का, तो प्रॉफिट तो सिर्फ 2020 में बना है, उसके बाद लगातार 3 सालों से लॉस ही बुक किया जा रहा है। और 2022 में लॉस थोड़ा कम हुआ, बट 2023 में लॉस फिर से बढ़ गया और रेवेन्यू भी लगातार 3 सालों से घट ही रहा है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपकी भी कंपनी होती और लगातार 3 सालों से लॉस ही बुक कर रही होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चल रहा है कंपनी में। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो यही सिद्ध करती हैं कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म करने वाली है इन फ्यूचर शायद। बट अब आप लोग कहोगे कि अभी अभी तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए, फिर ऐसा क्यों? तो अभी हो सकता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे टेक ओवर किया हो, तो कुछ ना कुछ अंदर की बातें चली हों, या फिर लोगों ने उनके फ्लो में पैसा लगा दिया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों फाइनल बात आप लोगों के ऊपर है कि आप किस चीज़ के हिसाब से चलना चाहते हो, जो दिख रही है या फिर जो नहीं दिख रही है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो सारी की सारी निगेटिव साइंस देती हैं, और जो नहीं दिख रही हैं वो हो सकता है पॉजिटिव साइन हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टेक ओवर करना। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वो कंपनी आई है, उस कंपनी ने टेक ओवर किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेगी इस कंपनी के लिए। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर, बट अभी दिख तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा करते हो और आप खुद की रिसर्च पे भरोसा करते हो, तो यार अभी के हिसाब से तो मेरे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता। बट फिर भी मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी। अब पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन होता कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, भले ही ये कंपनी रिटर्न्स इन फ्यूचर दे भी दे। ठीक है, अगर मुझे रिटर्न्स ही चाहिए होते हैं तो मैं कुछ फंडामेंटल अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी तो रिटर्न आ सकते हैं। तो मैं तो पर्सनली यही चीज़ करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वारी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं प्रीवियस कुछ वर्षों में। लास्ट के 4-5 सालों में तो उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मतलब बेसिकली यार 20,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप उस कंपनी का एनालिसिस देख सकते हो, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।